अजीजों, हम अपने आप को तैयार करें खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए और दुआ करते हैं खुदा की खात्मा के लिए। खुदावंद अपनी बेटी को आज कसरत से इस्तेमाल करे, पाक रूह का मसा अता करे, लफ्जों की तरतीब दे। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद हमें सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन अता करे, ताकि आज कलाम का जो भी बीज बोया जाए 100 का 100 गुना फल लाए। कलाम से पहले हम एक छोटा सा दुआया कोर्स गाएंगे। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। तड़पती हुई रूह पाती है चैन, तड़पती हुई रूह पाती है चैन, पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम, पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम। आमीन। जी, वेलकम सिस्टर रुखसाना, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर ज़ेबा, खुदा आपको बरकत दे इस खूबसूरत गीत के लिए। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में, फ़तामंदों की खिदमत में, फ़ाते यीशु की हजूरी में, उस फ़ाते खुदा की शान में जिसमें हम दिन दुगना रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, आप सबकी सलामती हो। सो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ और सबसे मैं पहले खुदावंद बाप बेटा पाक रूह को वेलकम कहती हूँ और उसके बरगज़ीदों की मैं शुक्रगुजार हूँ। द वॉइस ऑफ टीम के लिए, खुदा उनके सूरमा के लिए, जो हम को चाहते हैं कि हम हमेशा उसकी इबादत करते रहें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, और हमेशा इन मट्टी के बर्तनों में जो पोशीदा खजाना छुपा हुआ है, इसको हम दुनिया के कोने कोने तक क्या करें, पहुंचाने वाले हों। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पहाड़ी वास को शुरू किया हुआ है और हम पहाड़ी वास को आज सीख रहे हैं। सो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि पहाड़ी वास का क्या मतलब है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहाड़ी वास पर जो तालीम दी थी कि ताकि वो आगे बढ़कर क्या करें, और ज्यादा इसी तरह शागिर्दों को पैदा करें। और वो चाहते थे कि जैसे वो कामल हैं, मेरे शागिर्द भी वैसे ही कामल होकर जहां कहीं भी जाएं, मेरे मुंह की निकली हुई बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले हों। आमीन। सो मेरे अजीजों, कितने खुश नसीब वो लोग हैं जिनको खुदावंद मुबारक कहता है। सो आई मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, जो कि हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है, अगर किसी ने निकाला है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला तो आई मेरे साथ आप लोग देखें कि क्या लिखा हुआ है और आज खुदावंद मुझसे और आप सब से क्या चाहता है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं चाहता कि हम पर रहम ना किया जाए। हम सब चाहते हैं कि हम जो हैं इस दुनिया में रहते हुए हैं, तो अगर हमारी जिंदगियों में कोई भी किसी तरह की मुश्किलात आती हैं तो हम पर क्या करें, कोई ना कोई हम पर क्या करे, रहम करे। लेकिन मैं कहती हूँ मुबारक है वो जो खुदावंद के रहम के तलबकार होते हैं, क्योंकि जो उसके रहम के तलबकार होते हैं मेरे अजीजों, वो कभी भी किसी के मुताज नहीं होते। लेकिन फिर भी खुदावंद ने हमें इस दुनिया में एक दूसरे के लिए इसीलिए पैदा किया है कि हम एक दूसरे का हाथ बनकर, एक दूसरे का बाजू बनकर हमेशा एक दूसरे के लिए क्या किया करें, उनके ऊपर अगर किसी तरह की भी मुश्किलें हैं तो हम उन पर क्या करें,
उनको इन मुश्किलों से निकालने वाले हों। जैसे रहम का मतलब होता है दिल में बहुत ज्यादा किसी के लिए दुख का बार आना, दिल में एकदम से किसी को देखना तकलीफ में तो उस पर तरस आ जाना। ये कब होता है मेरे अजीजों? मैं सबसे पहले आपको दिल के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रहम दिल जो है। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं जो दिल है ये सबसे ला इलाज और हीले बास है। और अगर हम लोग पढ़े पुराने अहदनामा में, मैं वो हवाले नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो बयान करूंगी कि अगर हम देखें पुराने अहदनामा में तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंसान के दिल में जब शरीयत की किताब जो होती है वो लिखी जाती है, वो छिप जाती है, तो जिस तरह दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ कोई भी क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। क्योंकि अगर आप ज़बूर 131 और उसकी 23 आयत में भी लिखे हैं तो वहां पर भी लिखा है कि मेरे अंदर पाक दिल को पैदा कर, मेरे अंदर मुस्तकिद रूह को पैदा कर, क्योंकि इंसान के ख्याल जो है वो सदा ही से बुरे हैं। अगर आप पैदाइश 2 बाब और उसकी 5 आयत पढ़ें तो वहां पर यह लिखा है। और पुराने अहदनामा का सबसे बेहतरीन ख्याल है यिर्मयाह 24 बाब और उसकी 17 आयत के, जिनके दिलों पर चर्बी छा की है वो संगीन दिल है, वो खुदा की मर्जी को बजा नहीं लाते। लेकिन अगर आप यिर्मयाह 31 और 33 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि शरीयत जिनके दिलों पर नक्श हो जाती है तो वो क्या करती है, उनके दिल की हिफाजत करती है। और जिनके दिल की हिफाजत शरीयत करती है, जिस तरह दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि इसके खिलाफ कोई भी गुनाह ना करूं। तो जब मेरे अजीजों हमारे दिल में ये शरीयत होगी तो हमारे दिल में क्या होगी, हमदर्दी पैदा होगी, रहम दिली पैदा होगी, तरस हमारी जिंदगियों में आएगा। जिस तरह आप सब जानते हैं कि हम खुदावंद को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा हीरो है। वो जहां कहीं भी जाते थे, जिस बीमार को देखते थे तो उस पर उनका क्या हो जाता था, रहम आता था, तरस आता था, वो फौरन तरस से भर जाते थे और उनके लिए आगे बढ़ कर क्या करते थे, हाथ रखते थे और उनके लिए दुआ करते थे और उनको उस बीमारी से, परेशानी से क्या करते थे, आजाद करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि वो रहम से भरे हुए खुदावन थे। और हालांकि उनके लिए वहां पर देखा जाता है कि जिस दिन सब्बत का दिन होता था तो वहां पर बोला जाता था कि सब्बत को अगर वो कोई भी मौसात करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इस जमीनी सफर पर जो थे वो हर वक्त रहम से भरे रहे थे, तरस से भरे हुए थे और उनके दिल में हमेशा यही दुख होता था कि मैं हर एक इंसान के लिए क्या करूं, बचाने का सबब बन जाऊं, मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। आज मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए भी यही सबक है कि अगर हमारे दिल में खुदावंद का कलाम है तो हम भी खुदावंद के कलाम के वसीला से रहम से भरे हुए हैं। हमारे दिल में मोहब्बत है क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जान के कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए करते हो। अगर आप फिलिपियों में पढ़ें उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखे तो वहां पर भी लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है। मेरे अजीजों, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो हमारे दिल में क्या है, दर्दमंदी है। और हमारे दिल में क्या है, हर वक्त दूसरों के लिए। अगर मेरे अजीजों हम कहते हैं ना कि हम खुदावंद को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तेरे पास आया और मैं भूखा था, तूने मुझे क्या ना किया, खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया। तो मेरे अजीजों हम कहते हैं कि कब तू आया? मेरे अजीजों, आज मेरा और यीशु जो है वो इन्हीं लोगों की सूरत में आप लोगों के पास आता है। अगर वो आप देखते हैं किसी को भी कि वो वाकया ही जरूरतमंद है, तो अगर हम उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, जैसे कल खुदावंद के खादम ने, अब मुझे तो नहीं पता था कि खुदावंद ने उनको भी यही मुकाशवा दिया है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू ही ये जो है पहाड़ी वास को बयान कर रही थी। तो मेरे असीसों, मैं नहीं जानती या और आप भी नहीं जानते, लेकिन मैं और आप ये जरूर जानते हैं कि इस दुनिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हमें वाकया ही ऐसे लोग नजर आते हैं तो
मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ कंटिन्यू रहे हैं, रोज इसको देख भी रहे हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में अभी तक वही चर्बी छाई हुई है, अभी तक हमारे दिलों में वही संगीनी है, रहम दिली नहीं है, तो अगर हमने उनकी किसी तरह से भी कोई हेल्प नहीं की, उनके लिए कोई तरस नहीं अपनी दिल में रखा, तो मेरे अजीजों, क्या हम उस बादशाहत में शरीक हो सकेंगे? हरगिज नहीं शरीक हो सके, क्योंकि पहाड़ी वास में हम यही सीख रहे हैं कि हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए रोमियो 3 बाब की 5वीं आयत से लेकर 10 तक वहां पे लिखा है, इस जहां में रहते हुए अपनी जिंदगियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाकीज़गी के साथ गुजारो, ताकि तुम उस बादशाहत में शामिल हो सको। मेरे अजीजों, अगर तो हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमें अपनी जिंदगियों को क्या करना है? तब्दील करना है। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ देखें दूसरा सैमुएल 22 बाब और उसकी 26 आयत में, तो वहां पर कितनी खूबसूरत आयत लिखी है कि रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामल आदमी के साथ तू क्या होगा? कामल होगा। वहां पर हम जानते हैं कि दाऊद को जब उसके दुश्मनों से, सौल के हाथ से खुदावंद ने रहाई दी थी, उसने खुदावंद के हजूर ये खुशी का गीत गाया। वो भी अपने जमीनी सफर में खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, और उस वक्त खुदावंद उससे लग हुआ था जब उसने अपने हाथों से कत्ल किया था, तो फिर खुदावंद उससे नाराज हुआ और फिर उससे उसका अपना जो घर खुदावंद ने हैकल बनवानी थी वो नहीं बनवाई थी, क्योंकि उसके हाथ जो थे खून आलूदा हो गए थे। लेकिन फिर भी जब वो खुदावंद के पास आता था तो खुदावंद से माफी मांगता था, तो खुदावंद जो रहम से भरा हुआ खुदावंद है उस पर तरस खाता था, क्योंकि उसने अपने गुनाह का क्या कर लिया था? इकरार कर लिया था और उस पर उसको रहम किया। और यहां पर भी उसने क्या किया है? यहां पर भी उसने जब दुश्मनों से रखाई को हासिल किया है, तो खुदावंद के हजूर ये फतह का गीत गाया है, और वो कह रहा है कि तू क्या है? रहीम है। और तू किन के साथ रहीम है? जो रहम दिल है। अगर मैं और आप रहम दिल होंगे, तो मेरे अजीजों, जैसे जबूर आप मेरे साथ देखें, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, जबूर 112 और उसकी 5 आयत। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा। वहां पर दाऊद को खुदावंद ने क्या दी है? फतह दी है। किस वजह से? क्योंकि उसके दिल में भी अपनी अवाम के लिए, अपनी रिया के लिए रहम दिली थी, और वो खुदा के सामने हमेशा झुका रहता था। यहां पर भी जो है दाऊद नबी कह रहा है कि रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। सादतमंद को आप जानते हैं, सही है, फ्यास है, सरफराजी करने वाला है, और वो सरफराजियों को हासिल करता है। लेकिन कब वो सरफराजियों को हासिल करता है? जब उसके दिल में रहम होता है, जब वो किसी को देखता है कि वो कोई वाकया ही जरूरतमंद है, तो उसकी वो जरूरत को पूरा करता है। उसके उस जरूरत की वजह से उसका कोई नजायज फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि उसकी क्यों क्या कर रहा है? उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो मेरे अजीजों, वो इस दुनिया में वो अपने लिए एक ऐसी पायदार बुनियाद को कायम कर रहा है कि जब वो इस दुनिया से चला भी जाए, तो लोग उसको क्या करें? अच्छे लफ्जों में याद करें। जैसे आप लोग नेक सामरी की कहानी को जानते हैं, आप लोग इस हवाले को देख भी सकते हैं। नेक सामरी की जो कहानी है, वो क्या होता है कि आप लोग मेरे साथ जरा निकाले नेक सामरी की कहानी, और मैं आप लोगों के सामने इसको बयान करना चाहती हूँ कि वो किस तरह खुदावंद के काम को उसने किया है। वो भी रास्ते में जा रहा है, और वहां पर 3 ऐसे अशकाश गुजरे हैं, लेकिन उनको उस पर रहम नहीं आया। लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 19 और 31 आयत तक ये जो पूरी तमसील है वहां पर लिखी हुई है। और जब उस रास्ते में से जो वो 3 आदमी गुजरे हैं, उनको में से सिर्फ और सिर्फ एक नेक सामरी है, जो उसको वो देखता है तो उस पर उसको क्या आ जाता है? तरस आता है। लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 26 आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह वो नेक सामरी उसको लेकर जाता है और अपने पास जो है रुपए पैसे उस पर खर्च करता है। और उसके पास आकर, उससे मैं पहले पढ़ूंगी
कि यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, डाकुओं में घेरा गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, मारा और अधूरा छोड़कर चले गए। इत्तेफाक से एक काहिन उस राह से गुजरा और वो भी देखकर तकरा कर चला गया। यहाँ पर देखिए काहिन है और वो भी देखकर क्या गया है, चला गया है। अगर मैं और आप आज कहानत की खिदमत कर रहे हैं या हम लोग खादम की जगह पर हैं, तो मेरे अजीजों, अगर आज मेरी और आपकी जिंदगियों में वो रहमदिली नहीं भरी जो कि अब्रानियों में आप लोग पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि एक सरदार काहिन, यीशु मसीह की वहां पर तमसील दी गई है कि वो जो था वो भी रहम से भरा हुआ था। और यहां पर देखिए कि लावी भी वहां से चला गया है, कहन भी चला गया है, और एक सामरी जो है वो वहां से क्या है, वो गुजरा है। और इसी तरह वो जब उसके जख्मों को देखता है, तेल और मैल लगाकर अपने जानवर पर सवार करवाकर उसको क्या करता है, सराय में ले गया और उसकी खबर गिरी और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बेचारे को दिए और उसकी खबर गिरी करता, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्चा होगा वो भी मैं आकर तुझे दूंगा। और इन तीनों में से कौन जो डाकुओं में गिरा गया था, तेरी दनिश में कौन उसका पड़ोसी है? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी वैसा ही कर। क्या मैं और आज अपनी खिदमतों पे गौर करें तो क्या हम लोगों ने कभी किसी से पूछा है, या हम लोग किसी को देखते भी हैं आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों में, तो हमने कभी किसी के पास जाकर पूछा है? क्या हमने कभी किसी का आज तक जिम्मेदारी ली है कि अगर इसकी बीमारी पर जो खर्च आ रहा है तो हम जो हैं अपने पास से इस पर खर्च करेंगे? क्योंकि अगर हम करते हैं तो हम किसके बेटियां बेटे हैं? हम खुदा यीशु मसीह के बेटियां और बेटे हैं। क्योंकि वो भी एक ऐसा सरदार काहिन आया इस दुनिया में कि जिसने ये चीज नहीं सोची कि मुझे क्या मिलेगा। खुदावंत का भी एक ही बेटा था, उसने हमारी खातर इस दुनिया में भेजा, हम पर तरस खाया, हम पर रहम किया और भेजा। और वहां पर भी देखा जाए तो उस वक्त भी जिसने अपनी जान का नजराना हमारी खातर देना था, वहां पर जब वो सलीब पर लटका हुआ है तो उस वक्त भी लोग क्या कह रहे हैं, बराबा को छोड़ दे और इसे सूली चढ़ा दे, इसे सलीब दे। उस वक्त भी लोग क्या कह रहे हैं, यीशु को चढ़ा दे। आज भी मेरे अजीजों, अगर हम सब जो खिदमतों में हैं, अगर हमारी खिदमतों में ऐसे ही हड़न आ रही हैं, तो हमें कोई भी अफसोस करने की बात नहीं, क्योंकि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे हीरो पर भी यही मुश्किलें आई थी, उनको भी यही कहा गया था, इसे मसलूब करें। उस वक्त भी लोगों ने सब कुछ, वो ही लोग वहां पर जमा थे जिनके लिए बीमारों को शिफा हुई थी, जिनके मुर्दों को जिंदा किया गया, जिन कोड़ियों को चलाया गया था, उस वक्त वो उस पर ईमान लाते थे, उस वक्त उसकी मुनादी में आकर वहां से खाने भी खाते थे। लेकिन आज वो ही उसकी तरफ उंगली कर रहे हैं कि उसे सलीब दे। वहां पर भी रहम की जो है खत्म हो चुकी है, वहां पर भी रहम दिली, तरस दिली जो है वो खत्म हो चुकी है, और उस रहम दिल पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अगर मैं और आज भी अपनी खिदमतों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आए हम एक नेक सामरी की तरह रहम करना शुरू कर दें। अगर हम रहम करना शुरू कर देंगे तो जैसे हमने ज़बूर 112 में पढ़ा है कि जिसकी बुनियाद पायदार होगी और इस दुनिया से चला भी जाएगा तो लोग उसको अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। आज सामरी का, नेक सामरी कहा गया है उसको, नेक सामरी। और कितना खूबसूरत ये लक़ब किसी को देना कि नेक सामरी। और मुबारक भी वही हैं जो क्या है, रहम दिल हैं, जिनके दिलों में रहम है, जिनका दिल खुदा के कलाम से भरा है, उसकी शरीयत उनके दिलों पर नक्श हो चुकी है और उन्हीं के दिलों में खुदा का तरस भी है। अगर आप लोग देखें मेरे साथ गरीब लाजर को, वो एक ईमानदार के दरवाजे पर डाला गया है, और उसने क्या किया है, उसने उसकी खबरगिरी नहीं ली,
उसने ये नहीं किया कि मैं अपने खाने में से आधा उसको खाना दे दूं, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने साथ बैठा लूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो क्या करता था, उसी मेज के नीचे से गिरे हुए खानों से अपना पेट पालता था। क्योंकि अगर आप इस तमसील को भी पढ़ना चाहते हैं तो लूका के इंजील उसका 16 बाब उसकी 19 और 31 आयत में ये गरीब लाजर की कहानी है। लेकिन वो वहां पर गरीब लाजर जो है फिर भी शिकवा नहीं कर रहा, और उस अमीर में ये नहीं ख्याल आया कि मैं क्या करूं, इसको अपने साथ बिठा लूं। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है, बेशक हम चाहे कितने भी उस पर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें क्या कर देता है, माफ कर देता है, जिस तरह मुसरफ बेटे को माफ किया गया था। तो क्या मेरे अजीजों, जब वो अमीर आदमी मरा था तो कहां गया था? वो बाप इब्राहिम की गोद में गया था? नहीं, वो दोजख में गया था, बादशाहित में नहीं गया था। लेकिन जिसने, उस गरीब लाजर ने अपनी जिंदगी को बड़ी संजीदगी के साथ गुजारा, और हमने कहीं नहीं वहां पर पढ़ा कि उसने वहां पर किसी तरह से भी खुदा की नाशुक्री की, नासूरों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो जो जमीन से उठाता था वो खा लेता था, और कोई भी उसके मुंह में से ऐसी हमने कोई भी वहां पर बात नहीं पड़ी। और जब वो मरा तो कहां गया? ईमानदार इब्राहिम की गोद में था। और वो ही अमीर, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमने तो जमीन में मरना, मट्टियों के नीचे चला जाना, कौन किसी ने पूछना है? नहीं मेरे अजीजों, आपके और मेरे अमाल हमारे साथ जाएंगे। वहां पर हमें सब कुछ दिखाया जाएगा कि क्या हम रहम वहां पर करके आए हैं, कि किसी को हम दुख दे के आए हैं, क्या हम लानती बनकर आए हैं, कि बरकत के फरजंद बनकर आए हैं। तो वहां पर जब उसने अपनी आंख उठाकर देखा तो वही गरीब लाजर जो एक पानी के बूंद के लिए तरस रहा था, वहां पर बाप इब्राहिम की गोद में आराम से बड़ा रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारा है, खुशनसीबी की जिंदगी गुजार रहा है। कितना मुबारक है वो। और अब वो एक बूंद के पानी के लिए भी तरस रहा है। सो खुदावन हमें अपनी अकल दे, अपनी दनाई दे, कि हम भी आज से ही, अगर हम किसी के लिए आज तक वैसी रहमदिली नहीं दिखाई जैसी खुदावन हमसे चाहता है, तो मेरे अजीजों आए हम रहमदिल बनकर क्या करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हम उस बादशाही के वारिस होंगे। लेकिन अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो मेरे अजीजों हम पर भी रहम नहीं होगा। क्योंकि मीका 6 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर की है, और खुदावंद तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदावंद के हजूर फरोतनी के साथ चले। आज मैं और आप अगर दिल के फरोतन बन जाएंगे, दिल के रहमदिल बन जाएंगे, और वो इंसाफ को अजीज रखेंगे, जो खुदावन ने मेरे और आपके गुनाहों को भी देखते हुए जब हम सबको माफ कर दिया है, तो अगर मैं और आप भी जिस तरह हम कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आज क्या उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो रही है? जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो क्या हम कर्जों को माफ कर रहे हैं? अगर आप मत्ती की अंजील 18 बाब उसकी 21 से लेकर 35 तक देखें, और वहां पर भी यही कहानी जो है, यही तमसील बताई गई है कि एक आदमी जिसके खुदावन ने इतना कर्ज था तो उसको माफ किया, लेकिन जब उसकी बारी आई अपने नौकरों को माफ करने की तो उसने माफ नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसको पकड़वा दिया, उस पर और दुगना जो था कर्ज लिख दिया। ये क्या रहमदिली है? हरगिज़ नहीं। अगर मेरे अजीजों हम खुदावंद को ही फॉलो कर रहे हैं,
तो फिर हमें क्या करना है, हमें रहम दिल बनना है। अगर उसके कर्ज खुदावंद ने माफ कर दिए थे तो उसका भी फर्ज था कि वो भी अपने नौकर के सारे कर्जों को माफ कर देता। आज मैं और आप अगर इस खिदमत में चल रहे हैं तो पहले हमें खुद को देखना है, क्योंकि जिस तरह हम किसी भी शहर में जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं या जहाज में जाते हैं तो पीछे क्या छोड़े जाते हैं, हम हर आने वाला जो शहर होता है वो पीछे रह जाता है और आगे हम बढ़ते जाते हैं, नए शहरों की तरफ तरक्की करते हैं और वहां जहां हमें पहुंचना होता है वहां पर पहुंचते हैं। और आज भी हम जब खुदावंद में आ चुके हैं तो मेरे अजीजों अपनी जिंदगी की वो पुरानी तमाम नजास्तों को खत्म करें और अपनी जिंदगियों को रूह के फलों से, रूह की नेमतों से, क्योंकि हमें खुदावंद में अफसाइश को करना, पैदा करना है। और अगर हम खुदावंद में अफसाइश को पैदा कर रहे हैं तो हम एक कामल मसीह बनना है। और कामल मसीही वही है जो अपनी सारी पुरानी इंसानियत को तर्क करता है, संग दिली को तर्क करता है, अपने दिल में से वो तमाम क्रोधों को खत्म करता है जो खुदावंद को नापसंद है, बल्कि वो क्या करता है, वो अपने दिल में फिर वही दिल को मांगता है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था। क्योंकि जब हम उसमें रंगते हैं ना तो फिर हमें उसका रंग लेना होता है अपने ऊपर, क्योंकि जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उस पानी में जाते हैं, अपनी मुर्दा जिंदगी को वहीं खत्म करके आते हैं और वहां पर हम रूहानी जिंदगी में खुदावंद में जिंदा होकर आते हैं, तो फिर मेरे अजीजों फिर हमारी जिंदगियों में उसका रंग चढ़ना चाहिए, ना कि हमारी पुरानी इंसानियत का रंग चढ़ना चाहिए। हमें वहीं पर अपनी संग दिली को खत्म करनी है, संगीनी को खत्म करनी है और हमें खुदावंद के रहम दिल के साथ इस दुनिया में इस जिस्मानी सफर को जो है खत्म करना है और फिर हम उस बादशाहत में शरीक होंगे। फिर वो कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ ये जगह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है इसमें क्या हो, शरीक हो। आज भी वो बाप की दाहिनी तरफ हमारी शिफायत कर रहा है। तो क्या मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए शिफायत कर रहे हैं? जिस तरह उस अमीर ने कहा कि इस लाजर को भेज ताकि मेरे बहन भाई जो क्या हो बच जाएं, लेकिन उसने कहा नहीं, जो वहां पर हैं अगर वो उसकी नहीं सुनते तो क्या यहां से एलिया जाएगा या ये जाएगा तो उसकी सुनेंगे? अगर खुदावन इसी तरह वहां से लोगों को भेजना शुरू कर दे तो ये दुनिया तो पहले ही इतनी ढीली पड़ चुकी है, ये और ज्यादा क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी कि वो सोचते यही रहेंगे खुदा तो है ही, अरे रहीम है, वो रहम ही करता रहेगा। तो हम लोग और ज्यादा क्या होते जाएं, इसी जिंदगी में आंखें फटते जाएं। क्योंकि मेरे अजीजों ये वबा चली थी कोरोना की, तो लोग बजाय के खुदावन से डरते, खुदावन से माफी मांगते, अपने गुनाहों के लिए उसके आगे झुक जाते, वो उसके आगे नहीं झुके, बल्कि उन्होंने क्या किया था, कोरोना के से डर गए थे। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ खुदावन के रहम दिली होनी चाहिए, ताकि हम मिलकर इस रहम दिली के साथ खिदमत करें, ताकि जहां कहीं ऐसे लोगों को हम देखें तो उनकी खिदमत के लिए हमेशा हमारे हाथ पड़े हों। हम उसके दर्द को यही दर्द समझें कि ये हमारा दर्द है, हम उनके लिए ऐसा ही तरस खाएं जैसे हम अपने बच्चों पर खाते हैं, जैसे हम अपने बहन भाइयों पर खाते हैं, और जैसे हम उनको देते हैं तो कहते हैं कि तू बस इस बात को यहीं पर खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बहन भाइयों में या दूसरे को, मेरे हमारे भाई की को गरीबी का या उसकी इस हालात का कोई पता चले। तो मेरे अजीजों आज हमें ऐसा ही दिल रख कर, हमदर्दी का तरस वाला रख कर हमें आगे बढ़कर इस खिदमत को करना है। तो तभी हम कहेंगे कि खुदावंद वाकया ही तू मेरे पास आया तो मैंने वैसा ही तुझे तेरे सामने अपने आप को इस्तेमाल किया जैसा तू चाहता था। और अगर मैंने नहीं किया तो आज से मैं तौबा करती हूं कि मुझे तू वो दिल दे जो तेरे पास था, ताकि मैं इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के काम ना करूं, बल्कि मैं तेरे नक्शे कदम पर चलने वाली हूं। सो मेरे अजीजों, आज भी
उसके हाथ हमेशा हमारी तरफ फैले हुए हैं और वो चाहता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। सो आए हम उस बादशाहत में शरीक होने के लिए अपने दिल के अंदर उस रहमदिली को पैदा करें, उस नेक सामरी की तरह हमारा नाम लिखा जाए। आमीन। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें खुदावंद ऐसा ही दिल अता करे जैसा हमारे हीरो का दिल था, हमारा भी दिल ऐसा ही हो। तब हम इस खिदमत में वाकया ही वो सरफराजी हासिल करेंगे जो हमारा बाप हमें देना चाहता है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर।